हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आपको आवाज़ जा रही होगी। आप सभी ठीक होंगे। और यहाँ पे क्लास 12th डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है। इस लेसन को पढ़ने के लिए हमें ये एलएचएस जो भी दिया है उसका आरएचएस जानना और निकालना खुद से बहुत ज़रूरी है। इसमें से हमेशा 22 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं प्रश्न। कम से कम आपके 22 मार्क्स के रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ए या सेक्शन बी में आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन हो सकता है आपको बहुविकल्पी में भी मिल जाए, क्योंकि आजकल प्रश्न जो बन रहा है इसमें से आपका 22 मार्क्स का अगर पूछ रहा है तो इस फार्मूले को जानना जरूरी है। इस फार्मूले के थ्रू ही आप ज्यादातर क्वेश्चन को आसानी से हल कर देंगे। इसको जान गए तो लगभग आपका आधा समस्या खत्म है ना। क्वेश्चन हल करने के बाद तो पूरा समस्या खत्म है ना। तो 22 मार्क्स की इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सेक्शन ए और तथा सेक्शन बी में पूछे जा सकते हैं। सेक्शन बी में इससे रिलेटेड बहुविकल्पी जो है आपका ऑप्शनल एमसीक्यू जो होता है, एमसीक्यू प्रश्न होते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन आपको हो सकता है पूछ दे। 4 क्वेश्चन। तो ये चीजें हमें क्या होता है कि ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से कौन सा कितना पूछता है। कई ऐसे सिलेबस हैं, कई ऐसे लेसन हैं जिससे रिलेटेड आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखने को नहीं, है ना। 1-2 बहुविकल्पी में मिल सकता है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़िए, इससे रिलेटेड आपको क्लास 12th में क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√में 1 - कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे इसको इधर लाते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, अपने तरफ से y रखे हैं फ्रेंड्स। तो यही y को के तरफ साइन को लाएंगे, इनवर्स में है तो इनवर्स खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन y इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं, या अवकलन दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन वाई का यहाँ पे जी डी एक्स साइन वाई लिखते हैं। फिर उसके बाद से साइन वाई हो गया, अब फिर उसके बाद से डी डी एक्स ऑफ एक्स यहाँ पे दिया है। अब दोनों तरफ करेंगे तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है कॉस वाई। वाई का देखो एक्स के पद में हमें अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करना है, तो यहाँ पे वाई का एक बार और अवकलन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और फिर एक्स का अवकलन हमारा होता है। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 तो छुपा ही है, इसके नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई वाले भाई साहब को इसके नीचे ला दो, कॉस वाई लिख दो। अब यहाँ पे जानो कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है। अब यहाँ पे कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस वाई इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डी डी एक्स, फिर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में आपका इक्वल टू में होने वाला है आपका 1 अपन में कॉस वाई दिया है, तो 1 अपन में अंडर रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई को भी हटाओ, वाई का मान रख दो यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स लिख दो, फिर इक्वल टू में 1 अपन में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का मान कितना है, साइन वाई का मान एक्स है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये चीजें आपकी प्रूफ हो गए, हूबहू वही आ गया, है ना। अब दूसरा प्रश्न वैसे ही दिया है, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 बाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे। और फिर उसके बाद से क्या हुआ है, अब इसको डीडीएक्स करेंगे। पहला वाला हमको एलएचएस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है उसको वाई से दिखाना है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे। फिर उसके बाद से ये इनवर्स खत्म होने वाला है, कॉस वाई इक्वल टू आपका एक्स हो जाएगा। फिर दोनों तरफ वैसे ही जैसे आपने पहला प्रस्तुत किया, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर लिख देना है, अवकलन करने पर। cos y का क्या होता है, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ डाल दो cos y, फिर यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ आपको डाल देना है x। डाल दिया ना आपने, उसको डालने के बाद क्या होगा, cos y का यहाँ पे होता है साइन y, जो कि माइनस में होता है, माइनस निगेटिव में होता है, माइनस साइन y हो जाएगा। फिर y का भी एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, फिर इक्वल टू x का अवकलन हमारा 1, तो जो कि माइनस इधर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस इधर है तो इधर भी लिख सकते हैं, फिर इक्वल टू -1 अपन में साइन वाई का तिरछा गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन वाई हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर वाई यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप जानते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, थीटा का जगह वाई, यहाँ पे साइन वाई इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, जो कि फिर उसके बाद से हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस अपन माइनस में अंडर रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। अब y का मान कितना दिया है, कॉस इनवर्स एक्स दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपन में अंडर रूट में 1 माइनस, जो कि ये माइनस में रहेगा, 1 माइनस y का, कॉस y का मान कितना दिया है, x दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर में दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर में लिख सकते हैं, जो कि आपकी फिर से हूबहू वही चीज आ गया है ना। अगला प्रश्न आपका इसी प्रकार दिया है, तीसरा वाला, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे, तो tan इनवर्स x इक्वल टू पहले LHS को ले लेते हैं, वहाँ पे y इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x। अब यहाँ पे tan को इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan y, इनवर्स को खत्म करेंगे, tan y इक्वल टू यहाँ पे आपको हो जाता है x। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखते हैं, अवकलन करने पर लिख दिए। तो tan y का होता है फ्रेंड्स सेक स्क्वायर y, यहाँ पे डी डी एक्स डालना भी जरूरी है tan y का, फिर इक्वल टू यहाँ पे डी डी एक्स डालेंगे x का, दोनों का डाल दिए। tan y का होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर y, क्या होता है सेक स्क्वायर y, y x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो यहाँ पे एक बार और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, जो कि x का अवकलन हमारा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपन में सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर वाई होता है, ये फार्मूला है, क्या है ये फार्मूला है, ये याद रखना हमेशा जरूरी है आपको, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख देंगे, 1/1 प्लस tan स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे y का मान कितना दिया है, y का मान दिया है tan इनवर्स x, यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स, यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है कि tan y का मान यहाँ पे x दिया है, तो एक्स स्क्वायर हो गया है ना। अगला प्रश्न इसी प्रकार दिया है, तो इसको भी y इक्वल टू लिखते हैं, आप चाहो तो आप खुद से हल कर सकते हो। अगर इस प्रश्न को इससे वाला इसके पहले वाला आपने प्रश्न को देखा है tan इनवर्स वाला, तो आप cot इनवर्स का आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे y इक्वल टू इतना हो गया, तो यहाँ पे इनवर्स खत्म हो गया, तो यहाँ पे आएगा आपका क्या cot y इक्वल टू लिख देंगे x, है ना। अब लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cot y हो जाएगा इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। तो cot y का क्या होता है, माइनस में cot y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे होता है माइनस में कोसेक
स्क्वायर वाई, जो कि वाई के पद में दिया है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। यहाँ पे होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जो कि यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। और फिर अपन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लगाने की अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखिए अभी फिलहाल में आप कोसेक स्क्वायर वाई, है ना। तो कोसेक स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर वाई इक्वल टू होता है 1/, यहाँ पे सीधे लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर वाई, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, जो कि यहाँ पे लग रहा है मार्कर हल्का हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ, कोसेक स्क्वायर वाई का कॉट स्क्वायर वाई, यहाँ पे लिखते हैं कॉट स्क्वायर वाई, लिख दिए। अब y का मान कितना दिया है, कॉट इनवर्स एक्स दिया है, x का मान कॉट y का मान दिया है x, और y का मान कॉट इनवर्स एक्स, वैल्यू रखते हैं। तो d अपन डी एक्स, y का मान आपका दिया है कॉट इनवर्स एक्स, वहाँ लिखो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/, क्योंकि निगेटिव में है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रख दिए। अब पांचवा प्रश्न हमको दिया है साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू 1/, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर हम लोग लिख लिए। तो लिखने के बाद हम इसको एलएचएस इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इस प्रश्न के करने के बाद फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, या आप चाहो तो इस प्रश्न को, इसके नीचे वाले प्रश्न को स्क्रीनशॉट करके हमारे चैनल पर सेंड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि वाकई आपको ये चीज़ें समझ में आई है ना। और यहाँ पे लिखा है, ये लास्ट वाला आपको प्रश्न बता रहा हूँ मैं, पांचवा प्रश्न है, जो कि लिखा है साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे लिखना है क्या आपको, y इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है आपको क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखना है, लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करना है, इनवर्स को इधर लाना है, तो इनवर्स आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन y इक्वल टू एक्स अपन में ए। तो साइन y का क्या होता है, कॉस y होता है। अब दोनों तरफ बस यही लिख देना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष, है ना। तो साइन y का क्या हो जाएगा, कॉस y होता है। डायरेक्ट ही कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट इसका, कॉस y एक बार क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है। यहाँ पे क्या होगा, x का अवकलन होगा 1/a, अच्छा 1/a डी डी एक्स हो, अगर x का करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा केवल, तो यहाँ पे इंटू में केवल 1 डाल देते हैं, है ना। तो कॉस y का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/a, यहाँ पे कॉस y से तिरछा गुणा कर देंगे तो कॉस y लिख देंगे ना। यहाँ पे 1/a डी डी एक्स केवल हमको x का ही करना था, तभी 1 आया है यहाँ पे, ऐसे ही इसका अवकलन होगा। तो अब यहाँ पे आपको लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/a, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस वाई का क्या होता है, साइन स्क्वायर वाई की जगह पे क्या है, साइन वाई की जगह पे क्या है, एक्स बाई ए है, तो कॉस वाई का क्या होता है, साइन स्क्वायर वाई होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई लिख दिए, लिख सकते हैं ना। तो फिर दिस इम्प्लाइज डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब लिखते हैं यहाँ पे 1/a अंडर रूट में लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का मान कितना है, एक्स बाई ए है, यहाँ पे लिखोगे एक्स बाई ए का स्क्वायर, लिख दिए, एक्स बाई ए का स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स अपन में आपका ए है जिसका स्क्वायर है ना, 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 1/a हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट में आपका ए स्क्वायर तिरछा, यहाँ पे स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, स्क्वायर इसका भी हो जाएगा,
ए स्क्वायर का यहाँ पे तिरछा गुणा होगा तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, अपन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ऊपर जाएगा ही। तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, केवल केवल यहाँ पे इसको यहाँ पे करते हैं, है ना। यहाँ तो पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से फ्रेंड्स हम आपको ऊपर बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/a अंडर रूट में, यहाँ पे ए स्क्वायर से तिरछा गुणा होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/a इंटू में क्या हो जाएगा, ये ए क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे केवल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर निकलेगा, केवल ए बचेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी अपन डी एक्स, वाई का मान कितना दिया है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका प्रूफ हो गया। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है।